हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो नीट 2026 के एस्पिरेंट ध्यान से सुनो। बायोलॉजी के 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो सबको पता ही है। बट आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के ऐसे 50 लाइन्स बताऊंगी जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आगे भी इससे पूछे जाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो बायोलॉजी में काफ़ी सिली मिस्टेक आपकी बच सकती हैं, जो भी हो जाती हैं धोखाधड़ी से, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो नोटबुक ले और स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज सबको पता ही है कि 22 जून तक टेलीग्राम एक्सेस नहीं हो सकता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर हम कोई चीज़ राइट करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर रहता है। तो चलो, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें मैं रीड कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। ओके, तो द हेप्टिक पोर्टल सिस्टम कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। देन SA node is called the pacemaker of the heart. RBCs lack nucleus in mammals. Universal recipient AB blood group. Universal donor O blood group. ADH regulates water reabsorption. Insulin decreases blood glucose level. Glucagon increase blood glucose level. Juxtaglomer apparatus regulates kidney function. Surfactant prevents collapse of alveoli. ओके, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा 10 लाइन्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। एंड देन अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0. Xylem transports water and minerals. Phloem transports food. Transpiration pull is the main force of ascent of sap. C4 plants show Kranz anatomy. PAP carboxylase is primary CO2 acceptor in C4 plants. Guard cell regulates opening and closing of stomata. Photolysis occurs in grana. ATP synthesis occurs in chloroplast and mitochondria. Auxin promotes cell elongation. So human physiology and plant physiology हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा सेल बायोलॉजी। तो पावर हाउस ऑफ सेल is mitochondria, suicidal bags, lysosomes. Ribosomes is the site of protein synthesis. Cell membranes follow fluid mosaic model. Golgi apparatus packages material. Centrioles absent in higher plants. DNA is negatively charged. Nucleus forms ribosome, and histones are positively charged protein. एस फेस DNA रेप्लिकेशन। सो इसी तरह से हमने अपना सेल बायोलॉजी भी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, जेनेटिक्स, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, तो इसको रीड करेंगे। मेंडल इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो कॉमन ही है, ठीक है। फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ओके। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब ना MCQs में आप लोगों को पूछा जाएगा, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाइज अननोन जीनोटाइप। हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव. डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21। ये हमारे जो जेनेटिक्स में हम क्रॉस करवाते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है, इससे आता ही आता है। एंड फिर है DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। सो ये भी हो गया। एंड अब चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट पार्ट पे, ये है इकोलॉजी। तो एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल, सॉरी एनर्जी फ्लो इज always unidirectional.
A 10% law was given by Lindemann. Ozone layer absorbs UV rays. Producers occupy first trophic level. Biomagnification increases with the tropic level. And eutrophication is nutrient enrichment of water bodies. Amazalism, one harmed, other unaffected. Mutualism, both benefited. ये हो गया. एंड नाइन्थ है हमारा कॉम्पिटिशंस occurs even between unrelated species. Species richness generally decreases from equator of poles. ये थी हमारी 50 लाइन्स जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जैसे ये इकोलॉजी का हो गया, एंड देन ये है हमारा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी. तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड इसको लिख लेना जल्दी से, ताकि आपको रिमेंबर रहे ये, और एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा है. ठीक है, तो ये थी एनसीईआरटी बायोलॉजी की 50 सुपर इम्पॉर्टेंट लाइन. दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जिसमें 50 हाई यील्ड लाइंस होंगी, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 2. और नीट 2026 की फ्री स्ट्रेटजी और रिविजन्स कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड अगर आपको इसका मतलब इस चीज़ से MCQs वाला पार्ट चाहिए फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद. बाय.